वेलकम टू जिसान एकेडमी। जिसान एकेडमी में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द स्पॉटिंग। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग के बारे में बात करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्पॉटिंग के बेस पर ही जो एग्जामिनर्स होता है वो बच्चों को इवेलुएट करता है। अगर आपकी स्पॉटिंग अच्छी है तो आपका नंबर भी अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा रहेगा। अब स्पॉटिंग क्या होती है, इसमें क्या करना होता है, बस ये आपको पता होना चाहिए। आप बहुत कुछ जानते हैं, बस थोड़ा बहुत नहीं जानते होंगे। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले स्पॉटिंग जो होती है ये हमारे बायोलॉजी एग्ज़ाम प्रैक्टिकल के पेपर का 4th क्वेश्चन होता है और स्पॉटिंग के लिए हमको 7 नंबर अलॉट होता है। देयर इज द 7 नंबर अलॉटेड फॉर द स्पॉटिंग। अब स्पॉटिंग का नंबर जो होता है दैट कैन बी डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर व्यू। एग्जामिनर चाहे तो 5 स्पॉट भी दे सकता है, चाहे तो 7 स्पॉट भी दे सकता है। एक स्पॉट पर 1 नंबर भी हो सकता है और एक स्पॉट पर 2 नंबर भी हो सकता है। जिस तरह की स्पॉटिंग होगी स्पॉट रखा जाएगा, उसी के बेस पर उसका नंबर होता है। वैसे इन जनरल क्या होता है 7 स्पॉट रख दिया जाता है और इस तरह से हर एक स्पॉट पर 1 नंबर होता है। अब स्पॉटिंग में करना क्या होता है, स्पॉटिंग का मतलब यही होता है कि ये ऑब्जर्व किया जाता है कि स्टूडेंट लैब में गया है कि नहीं गया है। ऑन स्पॉट किसी चीज़ को देख करके आपको आइडेंटिफाई करना और उसके बारे में कमेंट करना, यही 2 चीज़ होती है। वही आप बायो लैब में जो लैब के कंपोनेंट्स होंगे, जो चीज़ आपकी रखी होगी वो स्लाइड हो सकता है, कोई डायग्राम हो सकता है, म्यूज़ियम स्पेसमेन हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करके आपको उसके ऊपर कमेंट करना होगा। इसी को हम स्पॉटिंग कहते हैं। सबसे पहले जो आपका सिलेबस है उसमें जो पहला स्पॉट है वो आपका है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट और पॉलिनेशन बाय विंड। अब इसमें स्पॉट के फॉर्म में आपका रखा क्या जा सकता है, एक जो लैब मैनुअल में फिगर होगा इंसेक्ट वाला उसी को रख दिया जाएगा और उसी के बेस पर आपको कमेंट करना होगा। तो कमेंट आपका शुरू होगा द गिवन स्पॉट नंबर 1 इज द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब दूसरा क्या होगा, इसके बारे में विंड पॉलिनेशन के लिए क्या एडाप्टेशन होता है फ्लावर में, उसी को आपको कमेंट करना होगा। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो आइडेंटिफाई करना होता है वो आपकी स्लाइड होती है। आपकी जो स्लाइड है वो आपकी 3 डिफरेंट टाइप की स्लाइड है और ये तीनों में से तीनों दी जा सकती है या 3 भी हो सकती है। इसमें सबसे पहला जो स्लाइड है वो है टीएस ऑफ टेस्टिस ऑफ मैमल्स। ये जो स्लाइड है इसमें हमको टीएस की टेस्टिस की एक स्लाइड लगी होगी माइक्रोस्कोप पर। इस तरह से ये स्लाइड को आपको क्या करना हो, ऑब्जर्व करना होगा। ये माइक्रोस्कोप पर लगी होगी। ऑब्जर्व करने के बाद सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा। क्योंकि दोनों स्लाइड है इसलिए थोड़ा सा टिपिकल होता है। टीएस ऑफ ओवरी ऑफ मैमल्स, ये दोनों स्लाइड में से कोई एक स्लाइड आपको मिलेगी। तो अब इसको अगर आप लैब में गए होंगे तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यूजुअल जो आइडेंटिफिकेशन का कैरेक्टर्स होता है टीएस ऑफ टेस्टिस ऑफ मैमल में आप जानते हैं कि जब भी हम टेस्टिस की सेक्शन व्यू की स्टडी करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन काट करके उसकी स्टडी करेंगे, तो इन टेस्टिस हमको सबसे पहले जो सीमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगी वो श्योर एंड सर्टेन इस तरह से आपको दिखाई देगी। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर जो होगा वो स्लाइड में दिखाई देगा। अब ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, इसी के बेस पर आपको ऑब्जर्व कर लेना है कि ये आपकी टीएस ऑफ टेस्टिस ऑफ मैमल है। अब जब हम टीएस ऑफ टेस्टिस की स्लाइड की स्टडी करते हैं या सीमानिफेरस ट्यूब्यूल के सेक्शन की स्टडी करते हैं तो हमें उसमें 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। एक जो राउंड शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये सीमानिफेरस ट्यूब्यूल की कंपोनेंट्स होते हैं और इसमें ये जो होगा ये आपका बेसल मेम्ब्रेन्स होंगी। उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम होंगी। इसी से आपका क्या होगा प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। यही आपकी डिफ्रेंशिएट होकर के
स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जब मियोसिस होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे और इन सेंटर में आपको इस तरह से स्पर्म भी आपको उसमें क्या होगा दिखाई देगा। तो बहुत क्लियर स्लाइड होती है। उसके अलावा इसमें एक सेल भी पाई जाएगी, सर्टोरी सेल। इसके चारों तरफ ये जो जगह होती है इसमें ब्लड वेसल्स होता है इंटेस्टाइनल स्पेस में, और इसमें क्या होता है लीडिंग सेल पाई जाती है। तो आप फिगर बनाएंगे तो रफ डायग्राम बनाएंगे और इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस के जो डिफरेंट स्टेज होते हैं उन्हीं को हमको लेवल कर देंगे। उसके अलावा लीडिंग सेल और सर्टोरी सेल को एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरह से हम जब एक्सप्लेनेशन करेंगे कमेंट लिखेंगे द गिवन स्पार्ट नंबर 1 इज द टीएस ऑफ टेस्टिस ऑफ मैमल बिकॉज इन दिस स्लाइड द फॉलोइंग थिंग आर सेम। इसमें आपको क्या जर्मिनल एपिथेलियम दिखाई दे रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा इसमें लीडिंग सेल दिखाई दे रही है और सर्टोरी सेल दिखाई दे रही है। और उसके बाद फिर आप ये जो डिफरेंट स्टेज है वो किस सीक्वेंस में होता है, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को आप डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है उसी से आपका क्या होता है प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोगोनिया इसी से क्या होगा प्राइमरी ये स्पर्मेटोगोनियल जो होती है यही डिफरेंशिएट होगी, पोटेंशियल होगी और इसी में मियोसिस होगी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा, इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद स्पर्मेटिड बनेंगे एंड फाइनली आपका क्या होगा स्पर्मेटोजोआ। इस इवेंट को आपने कर दिया, बस आपने आइडेंटिफाई कर दिया। यानी स्पर्मेटोगोनियल सेल जो होगी ये डिफ्रेंशिएट होगी, माइटोटिस डिवीजन करेगी, नरिशमेंट को लेगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न यहाँ पर होगा, उसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीज़न यहाँ पर होगा और इस तरह से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा एंड फाइनली आपका क्या होगा स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ये इतना अगर आपने कमेंट कर दिया इस पार्ट नंबर 1 जो हो गया वो आपका कंप्लीट हो गया। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, स्पॉटिंग में आइडेंटिफाई कर लेना है। आइडेंटिफाई करने के बाद जो आप पढ़े हैं एनसीईआरटी के बेस पर जो आपको याद है उसी को आपको क्या करना है कमेंट कर देना है, अलग से कोई कमेंट नहीं करना होगा। उसके बाद दूसरी स्लाइड आती है टीएस ऑफ द टेस्टिस, टीएस ऑफ द ओवरी ऑफ द मैमल्स। जब हम ओवरी की स्लाइड देखते हैं तो अब इसमें और इसमें एकदम क्लियर कट डिफरेंस दिखाई देता है। ओवरी में फाइनली जो होगा जो कुछ होगा वो आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। कहीं पर आपका क्या होगा, कहीं कहीं पर आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका ग्रेफियन फॉलिक्यूल कहीं पे दिखाई दे सकती है, प्राइमरी फॉलिक्यूल हो सकती है, सेकेंडरी फॉलिक्यूल हो सकती है। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बहुत क्लियर व्यू नहीं होगा, इनमें और इनमें यही डिफरेंस होगा। कहीं कहीं पर छोटी छोटी फॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे सकता है और इसी के बेस पर आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि ये किसकी स्लाइड है टीएस ऑफ ओवरी। अब टीएस ऑफ ओवरी में यहाँ तो एकदम क्लियर आपको दिखाई देती है डिफरेंट, स्पर्म एकदम साफ दिखाई देता है, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बहुत क्लियर व्यू नहीं होता है क्योंकि जहाँ पर हम काट रहे हैं जो सेक्शन है हो सकता है उसमें कोई फॉलिकुलर स्टेज हो, 1-2 फॉलिकुलर स्टेज हो सकती है या हो सकता है ग्रेफियन फॉलिक्यूल भी हो सकती है, लेकिन सब स्टेज इसमें नहीं दिखाई देगी। बस इस बेस पर ऑब्जर्व करके इसमें जनरली जो होगा इसका जो कलर होगा इससे डिफरेंट होगा और इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो इसको आप ऑब्जर्व करेंगे। दिस इज द टीएस ऑफ द ओवरी ऑफ द मैमल्स। ये मैमल्स के ओवरी की टीएस की स्लाइड है। अब इसमें जब हम
ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आप ओवरी में जो जो इवेंट होता है क्या क्या दिखाई देता है, उसमें स्ट्रोमा होता है, सेंट्रल रीजन होगा, पेरिफेरल रीजन होगा, उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो कम से कम आप ओवरी के अंदर वो जेनेसिस के जो इवेंट होते हैं उसी को आप एक्सप्लेन कर देते हैं, तब भी आपका क्या होगा, जो कमेंट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल आपको दिखाई देगी, प्राइमरी फॉलिकल बनती है, प्राइमरी से आपका क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, टर्सरी फॉलिकल से होता है आपकी ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। टर्सरी फॉलिकल में जब हम जाएंगे तो आपका क्या होगा, इसमें कैविटी भी बन जाएगी। ग्राफियन फॉलिकल से आपका क्या होता है, ओवर रिलीज होते हैं, और फाइनली आपका क्या होता है, कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इवेंट है अगर इसको भी आप एक्सप्लेन कर देते हैं इन ओवरी द इवेंट आर ऑपरेटेड आर अकर्स, दैट इज द प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, tertiary follicles, Graafian follicles, and release of the ova is called ovulation, and finally the remain part of the Graafian follicle convert in the corpus luteum। तो ये अगर आप इवेंट कर देते हैं तो इस तरह से आप क्या करेंगे, टीएस ऑफ ओवरी का कमेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद एक और आता है, थर्ड आपकी जो स्लाइड है वो आपकी है स्लाइड नंबर 3। This is the TS of blastula of mammals। ये मैमल्स के ब्लास्टुला की स्लाइड होगी। इस स्लाइड में आपको क्या होगा, सबसे कम कमेंट ही करना है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्लाइड होगी ब्लास्टुला, और जब ब्लास्टुला की स्लाइड बनाएंगे तो इसका जो फिगर बनाएंगे, ब्लास्टुला में आपका क्या होता है, बस मेनली क्या आपका दो ही इवेंट होता है। सबसे पहले मोरूला स्टेज में पूरी जो स्टेज पूरे के पूरे स्फेयर में क्या होती है, ब्लास्टोमियर फैली होती है, और जब ब्लास्टुला आती है तो ये अरेंज हो जाती हैं। जो अरेंज हो जाएंगी तो इस तरह से जो पेरिफेरल सेल होंगी उसको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। उसके बाद जो सेल बच जाती हैं वो आपकी क्या होती हैं, जहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, इसको इनर सेल मास कहते हैं, और ये जो जगह होती कैविटी बनी होती है इसको ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। अब ब्लास्टोमियर का क्या फेट होता है, इनर सेल मास का क्या होता है, ये लिख देंगे। पहला जो होगा, ये जो ब्लास्टोमियर होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन एंड फाइनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, यानी ब्लास्टोमियर से प्लासेंटा बनता है। और ये जो इनर सेल मास होता है अब यही बचता है, यही आपकी क्या होती है, स्टेम सेल का भी काम करती हैं। इसी से आगे जाकर के आपकी क्या होती है, 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है, और इसी 3 जर्मिनल लेयर से कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से इसमें आप लिख सकते हैं कि this is the part number 3 is the TS of blastula of mammal। It is a embryonic development stage। In this case the blastomere, inner cell mass and blastocele cavity are seen। अब ब्लास्टोमियर क्या होता है, जो आउटर मोस्ट सेल अरेंज होती है बॉल में उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। उसके ऊपर अंदर की तरफ जो सेल होती है उसको हम इनर सेल मास कहते हैं, और जो कैविटी बनती है उसको ब्लास्टोसील कैविटी बनती है। इस तरह से आप 3 जो स्लाइड होती है इसकी स्पॉटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और स्लाइड बचती है, वो भी दी जा सकती है, वो आपकी है डिफरेंट स्टेज ऑफ मियोसिस के डिफरेंट स्टेज की स्लाइड की स्टडी करना होगा। अब इसमें कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन जनरली जो होता है या तो पैचिटिन इम्पॉर्टेंट होती है, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड। इनमें से कोई भी एक स्लाइड आपको दी जाएगी और आपको उसमें ऑब्जर्व करना होगा। तो अब इसमें ऑब्जर्वेशन का मतलब बस आपको ऑब्जर्व करने के बाद
कमेंट याद होना चाहिए कि मियोसिस के डिफरेंट स्टेज में कौन कौन से इवेंट होते हैं, और उसी को आपको 2 और 3 इवेंट्स जो होते हैं उसी को आपको लिख देना है, और इस तरह से आपकी स्लाइड जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आपकी स्पॉटिंग है, और अगर आप सही से तैयार करेंगे तो स्पॉटिंग में आप पूरा का पूरा नंबर ले सकते हैं। लास्ट में आपको आप क्या करना, आइडेंटिफाई करना है बहुत ही अच्छे से। बहुत लिमिटेड स्लाइड, और इस ये आप कह सकते हैं बहुत ही लिमिटेड स्पॉट है CBSE में, तो इसलिए आप सबको तैयार कर लीजिए। बस आइडेंटिफाई करने के बाद जो मेन कमेंट है, 3 कमेंट, एटलीस्ट 2 और 3 कमेंट आप लिख दीजिए। उसके बाद रफ डायग्राम भी बनाना है। स्पॉटिंग के लिए 2 मिनट मिलता है वैसे, फिर एडिशनल मिल जाएगा 2 मिनट। तो इस तरह से अगर छूट जाता है तो बाद में आप इसको पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।